नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। बोलने में और लिखने में बहुत ही हमें सावधानी रखनी पड़ती है। चाहे हिंदी हो तो हिंदी में तो आप लोगों को समझ में आ जाते हैं। प्रपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। तो संबंध सूचक अव्यय देखिए देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ग्रामर इसमें प्रपोजिशन का बहुत ही महत्व है। तो आज हम देखिए सबसे पहले जैसे टू क्या होता है, फॉर क्या होता है और टर क्या होता है। आज हम ये सब आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इनको हम बोलने और लिखने में हम कैसे उपयोग करेंगे इसका, आप तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए हिंदी में प्रपोजिशन और इंग्लिश में प्रपोजिशन क्या होते हैं। संबंध सूचक अव्यय, ये संबंध सूचक अव्यय कैसे होते क्या होते हैं, इनको आप लोगों को ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और जो बच्चा इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आप लोगों को ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ की ट्रिकें आप लोगों को प्रोवाइड हो सकती हैं। हो तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आज आप लोगों को सब हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। जैसे मैं भोपाल में रहता हूँ, जैसे लिखा हो मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, रहता भोपाल में, तो यहाँ पर ये संबंध सूचक अव्यय हो गया। अब इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? आई लाइव इन भोपाल, आई लाइव इन भोपाल। तो यहाँ देखिए ध्यान से, हिंदी में भोपाल के बाद इन में आया है और इंग्लिश में भोपाल के पहले इन आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी में प्रपोजिशन को हम संज्ञा के बाद में रखते हैं और इंग्लिश में हम पहले ही रखते हैं। तो इन सबसे पहले हम आप लोगों को इन का प्रयोग समझाने जा रहे हैं। इन क्या होता है? जैसे कोई भी स्थायी, जैसे वह कमरे में है, वह कमरे में है, वह कमरे में है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही एज इन रूम। तो हम अंदर के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, वह कमरे में है, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जैसे कोई कहीं पर रहता है, जैसे वह भोपाल में रहता है, या मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं भोपाल में रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आई लाइव इन भोपाल है। तो यहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे हम। कोई स्थायी वस्तु के लिए, स्थिरता के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। और बड़े समय, लंबे समय में भी वो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह जनवरी में आया, वह जनवरी में आया, तो हम लिखेंगे ही केम इन जनवरी, ही केम इन जनवरी। तो लंबे समय में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? छोटे गांव, कस्बों में और छोटे समय में है। छोटे समय में हम जैसे जैसे वह कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हुआ, तो हम लिखेंगे एट एट यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे? एट का है। यहाँ पर 88 है, 8 नहीं है, 88 है। अब उसके बाद देखिए हम छोटे समय में, छोटे गांव में, छोटे कस्बों में हम एट का प्रयोग करते हैं। और बड़े महानगर है इस, तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए वन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वन मीन्स होता है पर, वन मीन्स पर।
एक तो समय में करते हैं। समय कैसे? जैसे वह रविवार को मिला, वह रविवार को मिला है? वह रविवार को मिला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही मीट वन संडे, वन संडे। तो कोई भी जैसे दिन होता है तो वहाँ पर हम क्या का प्रयोग करते हैं? वन का प्रयोग करते हैं, वन का। और जैसे कोई वस्तु जैसे उस पर है, जैसे वह पेन, वह पेन टेबल पर है, टेबल पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज ए पेन वन द टेबल, वन द टेबल। तो यहाँ पर वन मिस होता है कोई भी पर, या जैसे एक दिन कोई भी दिन होता है तो वहाँ पर हम वन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर क्या का प्रयोग करते हैं हम? वन का। और उसके बाद देखिए टू, तो टू का प्रयोग कैसे करते हैं हम? टू का, टू मीन्स होता है की ओर है, टू मीन्स क्या होता है? की ओर। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब एक वस्तु जब दूसरी वस्तु की ओर जुड़ती है तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग, गोइंग टू स्कूल, तो हम काय की तरफ जा रहे हैं? वहाँ पर हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी वस्तु जब एक वस्तु से जो दूसरी वस्तु जोड़ा जाता है या जुड़ती है तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। के प्रति और के बीच में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे उसने, उसने चाय, उसने, उसने दूध चाय में मिलाया, चाय में मिलाया है या मिलाता है। तो देखिए दोनों चीज़ें आपस में जी मिल रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ही प्रेफर, प्रेफर्स मिल्क, मिल्क कहाँ जा रहा है? चाय की ओर, टू टी, यहाँ पर टू टी लिखेंगे, टू और टी। तो एक वस्तु सीधी वस्तु दूसरी की वस्तु की ओर जहाँ जुड़ती है तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखिए विथ, विथ मीन्स होता है साथ साथ, दिस मीन्स क्या होता है? साथ साथ। जब एक एक कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के साथ, या पर हम कहीं जैसे मैं पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या लिखोगे? आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट विथ फादर, विथ फादर। तो यहाँ पर काय कौन के साथ में जा रहे हैं आप? जैसे पिताजी के साथ। अब दूसरी बात देखिए, जहाँ से हम एक वस्तु का उपयोग किसी यंत्र के रूप में करते हैं तो वहाँ पर भी हम टू का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर भी टू का प्रयोग ही हम करते हैं। वहाँ पर काय का प्रयोग करते हैं? हम टू का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जुड़ती है तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। और अब उसके बाद देखिए विथ, विथ मीन्स क्या होता है? साथ। जैसे कोई भी यंत्र के रूप में हम किसी का उपयोग करें, जैसे मैं पेन से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो हमने पेन का यहाँ पर से नहीं आएगा है, से नहीं है, मतलब फ्रॉम नहीं आएगा। यहाँ पर हम यंत्र के रूप में किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम विथ का प्रयोग करेंगे। कैसे? आई कैन राइट, राइट विथ पेन, मतलब हमने काय का प्रयोग किया? काय का?
पेन का प्रयोग किया, इसलिए हम यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे। हैं, 7 पेन को हमने काय के रूप में लिया है, यंत्र के रूप में लिया है, इसलिए हम यहाँ पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम से। जैसे आप भोपाल जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू भोपाल। अब एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब अलग होती है जैसे मैं भोपाल से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल। यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्रॉम भोपाल, आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल। यहाँ पर कोई वस्तु जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। और एक वस्तु जब दूसरी वस्तु की ओर जुड़ती है तो वहाँ पर हम काय का, टू का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, ऑफ मीन्स होता है का, के, की है। जैसे वहाँ पर का, जैसे यह है कुर्सी लकड़ी से बनी है। तो हम जब एक कोई भी जैसे से, लकड़ी से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही नहीं, सॉरी, यहाँ पर लिखोगे द चेयर मेड, अब कहाँ से बनी है भाई, लकड़ी से है। तो ऑफ वुड तो यहाँ पर ऑफ का मतलब निकलता है सीधा सीधा का, के और की। अब उसके बाद देखिए आफ्टर और बिफोर क्या है, आफ्टर और बिफोर समझ लो ध्यान से। आफ्टर मीन्स होता है के बाद है, और ये होता है बिफोर मान होता है के पहले। जैसे आपको 30 तारीख से पहले आना है, के पहले, तो बिफोर लिखेंगे है। अब उसके बाद देखिए फ्रॉम मतलब होता है कोई वस्तु जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए स्कूल से आप अलग हो रहे हो, इसलिए यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर काय का प्रयोग करोगे, फ्रॉम का प्रयोग करोगे। तो आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करोगे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से अबाउट मीन्स होता है के बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में। और बिटवीन और अमोंग का मतलब होता है के बीच है। तो इन दोनों में लेकिन अंतर क्या है बिटवीन और इन दोनों में, जब हम दो वस्तुओं के बीच की तुलना करते हैं तो वहाँ पर बिटवीन, और जब दो से अधिक वस्तुओं का हम प्रयोग कर होता है, दो से अधिक वस्तुओं जहाँ होती है तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का। अमोंग का दो से अधिक में, और दो के बीच में। जैसे वह राम और श्याम है के बीच बैठा है, तो लिखेंगे कि ही सिट्स राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है, इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आप दो से ज़्यादा, जैसे यह मीठा इन बच्चों के बीच में बांट दो है, तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, अमोंग का प्रयोग करेंगे। और अबाउट मीन्स होता है के बारे में,
और बिटवीन माने के बीच, के और बीच, और अमोंग माने जहाँ दो से अधिक की बात होती है तो वहाँ पर अमोंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ दो व्यक्तियों के बीच की बात होती है वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं वहाँ पर? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ और भी प्रपोजिशन है, जैसे बाय, बाय मीन्स के द्वारा, आप लोगों को पता ही होगा है। अब इनटू का मतलब क्या होता है? इन और इनटू में अंतर क्या है? ये इनटू का मतलब होता है सीधा गतिमान। जैसे जैसे मान लो लिखा हो गेंद कुएं में गिरी, कुएं में गिरी, तो यहाँ पर हम एक अचानक गतिमान कोई भी वस्तु हो रही है तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे वाल, दा वाल, उसके बाद तो ये प्रपोजिशन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आई होप। इसी तरह से देखिए फ्रॉम माने अलग, एक बार समझ लीजिए। इनमीस में, सिंस मीस से, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे सिंस का प्रयोग कोई निश्चित समय होता है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, और फॉर का प्रयोग जहाँ अनिश्चित समय होता है वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सुबह से खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सुबह से, तो सिंस, सुबह से तो सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। जहाँ सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं? सिंस का। और 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 2 घंटे से, 3 महीने से, 2 सप्ताह से, तो फिर वहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करोगे, फॉर, फॉर का प्रयोग करोगे। तो आई होप ये भी आप लोगों को प्रपोजिशन समझ में आ गए होंगे। हमने इनकी बेसिक जानकारी दी है, और भी प्रपोजिशन है लेकिन वो हम आप लोगों को अगले वीडियो में समझाएंगे, उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग इनका अध्ययन कर लीजिए, और इनका अध्ययन करके फिर उसके बाद इनके थोड़े से और विस्तार से हम समझेंगे। केवल इंग्लिश में ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश में प्रपोजिशन पहले, जैसे जैसे हिंदी में पहले हो, हिंदी में बाद में होता है, और इंग्लिश में संज्ञा के पहले हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे विथ, विथ माने साथ साथ, विथ मीन्स क्या होता है? साथ साथ है, विथ मीन्स साथ साथ। और आफ्टर, आफ्टर मीन्स, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, और बिफोर माने के पहले, बिफोर माने होता है के पहले, बिफोर माने के पहले। और अबाउट मीन्स क्या होता है? के बारे में। और अमोंग और बिटवीन दोनों का मतलब क्या होता है? के बीच। लेकिन यहाँ पर जब दो व्यक्तियों की बात हो तो वहाँ बिटवीन करते हैं, और जहाँ दो से अधिक की बात होती है वहाँ अमोंग का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करना, और हम आप लोगों को और इसी तरह से और भी ग्रामर से संबंधित जानकारियाँ अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करना, और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो भी आप लोगों की समस्या है उसके लिए आप कमेंट करना। और वीडियो लिस्ट भी, चैनल के वीडियो लिस्ट में आप लोग ग्रामर की लिस्ट पर जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर अन्य और भी ग्रामर से संबंधित और भी जानकारियाँ देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद।